जय महावीर भगवान की जय। परम पूज्य परम श्रद्धे अभिनव श्रुत के लिए ज्ञान वर्षी आचार्य भगवंत श्री कनकवंत जी गुरुदेव की जय। ज्ञान प्रज्ञा के आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव जी गुरुदेव की जय। महानुभाव आचार्य भगवंत के चरणों में मेरा कोटिशा नमन, नमोस्तु गुरुदेव। और आचार्य मुनिवर श्री सुविज्ञ सागर जी अध्यात्म जी ऋषि को मेरा बारंबार नमन। और माता जी की स्वसलमती माता जी एवं माँ नानी माता जी हमारी सुविक्षी माता जी को बहुत बहुत समाधि रस्तु से मेरा आशीष है। महानुभाव आज मंगलाचरण के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे ऑडियंस तो दिखाई नहीं दे रही है। ऑडियंस आवाज आ रहा है ना? राहुल से बोलो ना, ऑडियंस भी दिखनी। हाँ, हेलो महानुभाव, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? हेलो जी गुरुदेव, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन है। महानुभाव, मैं आज जो मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय ये दे दूं कि जो उपलब्धियां गुरुदेव के पास में है वो और किसी के पास नहीं है, आज किसी भी आचार्यों के पास नहीं है। और जो बात गुरुदेव में है वो किसी और में नहीं है। इन बातों को लेता हुआ ये मंगलाचरण है। महानुभाव, मैं सबसे पहले जितने भी राजमल जी और जितने भी विद्वान लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जो आपने सबसे सुंदर उपाधि अभिनव श्रुत के लिए की जो आचार्य भगवान को दी है वो बहुत आनंददायी है। ऐसी उपाधि सुन के मेरा मन बड़ा गदगद है। जब से ये उपाधि मैंने सुनी है सच में लगता है कि आज आचार्य भगवान की श्री चरणों में जो आनंद आता है वो जो केवलीय के चरणों में आता होगा वो कितना अपूर्व होता होगा जब आज यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में इतना आनंद आता है। महानुभाव, 2-3 चैलेंज मेरे हैं मंगलाचरण के माध्यम से कि मैं कुछ चैलेंजेस लेके यहाँ प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आचार्य भगवंत अध्यात्म ऐसे अध्यात्म के शिखर पुरुष हैं जिनके पास में पहुंचकर व्यक्ति को अपनी ऊंचाई का पता लगता है कि हम आखिर है कहाँ। ये आपने भी महसूस किया होगा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरा वैसे मैं क्या। और मेरा दूसरा अनुभव ये है कि सारे आज जितने भी विद्वान हैं अध्यात्म जगत के, वो आचार्य भगवत के सामने, उनके ज्ञान के सामने, उनकी जो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उनकी उपलब्धि है, उसके सामने बड़ा मुश्किल है उन लोगों का ठहरना। और तीसरा चैलेंज मैंने इसमें लिया है कि मैंने उस विधाता को भी चैलेंज किया है कि जिन्होंने इस पुण्य वर्गणा से आचार्य भगवान का निर्माण किया है, परंतु आचार्य भगवान का अपना अथक परिश्रम उनको आज कहाँ के कहाँ ले गया है कि वो बनाने वाला भी आज उनकी मिसाल भूल नहीं सकता। ऐसा ये मंगलाचरण है। इसका जो शीर्षक है वो अध्यात्म की धुन, ये लिखा। तो महानुभाव सुनिए। ए मानव सुन, ए मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल। ए मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल। ए मानव सुन, सौभाग्य से मिला है सारे जग को बोध ज्ञान, वेबिनार से मिला है सारे जग को बोध ज्ञान, मिलता रहे सतत में
हमको ये सालों साल ऐ मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल है मानव सुन। ना है कोई भी सानी कनक गुरु का पास, ना है कोई भी सानी कनक गुरु का पास, दिव्य रूप में मिले गुरु सरस्वती के लाल है मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल है मानव सुन। अध्यात्म में छिपी है संभावना पार, अध्यात्म में छिपी है संभावना पार, बिना कनक गुरु का साथ पा हो जाओ माला माल ऐ मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल ऐ मानव सुन। और ये विधाता को चैलेंज इसमें किया है इस अंतरे में, गुरु को बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, गुरु को बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, लाना सकेगा ढूंढ के उनसी कोई मिसाल ऐ मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरुवर बेमिसाल ऐ मानव सुन। और दीपावली की पंचमी को जो बहुत बड़ा वेबसाइट का जो विमोचन हुआ उसके बारे में लिखा, लाभ पंचमी है बन गई ज्ञान पंचमी महान, लाभ पंचमी है बन गई ज्ञान पंचमी महान, वेबसाइट से सुलभ हुआ गुरु साहित्य विशाल है मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन जो होती बड़ी कमाल, इसको सुनाने वाले कनक गुरु बेमिसाल है मानव सुन, ये अध्यात्म की धुन। आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान आपके स्वाध्याय के माध्यम से जितना सुनने को मिल रहा है बड़ा अपूर्व लगता है भगवान, ऐसा लगता है बस बार बार सुनते जाओ, भगवान की वाणी सतत हमको जीवन में मिलती रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आचार्य भगवान श्री कनक जी गुरुदेव की जय, आचार्य भगवान श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं प्रारंभ करूं अलोक जी? जी जी जी। मैं निमंत्रण दे रहा हूं पूज्यपाद श्रुत केवली स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज को मेरा आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे तीव्र पुण्य का उदय है कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने का और प्रवचन सुनने का अवसर मिला। ऐसा लग रहा है
के चतुर्थ काल में जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान अरिहंत केवली की दिव्य ध्वनि कीर्ति है और गणधर उस ध्वनि को सुनकर उसका अर्थ समझकर संवत्सर में उपस्थित सभी भव्य प्राणियों को अर्थ समझाते हैं, उसी प्रकार पूज्यपाद अभिनव शुद्ध केवली श्री कनकनंदी जी महाराज अपने प्रवचनों से पंचम काल में अपने भव्य जिज्ञासियों को संबोधित कर रहे हैं। मैं आचार्य श्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जय जिनेन्द्र, मैं अभय जैन। वेबसाइट के बारे में जानकारी के लिए मैं 5 मिनट के लिए आपको वेबसाइट की जानकारी दे रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक एड्रेस है www.acharya-kanaknandiji-ke-sahitya.com और इस साइट पे जाने के बाद आपको 6 लिंक मिलेंगी, जिसमें है होम, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, साधना परिचय, वर्षा योग विवरण, शोधपूर्ण साहित्य, मेरा लक्ष्य और गैलरी और पुस्तक भंडार। पुस्तक भंडार वो सेक्शन है जहाँ पे आपको आचार्य श्री के ग्रंथ है वो मिलेंगे, और अगर आपको ग्रंथ की सूची चाहिए तो शोधपूर्ण साहित्य है, वहां पे जाके आपको सारे ग्रंथों की सूची भी मिल जाएगी। सारे ग्रंथ है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल सिस्टम या लैपटॉप में भी देख सकते हैं। और हाँ, और अभी वो लिंक टोटल हमें चैट बॉक्स पे 53 साहित्य जो है वो अपलोड हो चुके हैं, और भी जो साहित्य है आचार्य श्री के 350 ग्रंथ अभी तक आचार्य श्री ने लिख चुके हैं, तो वो भी ग्रंथ हैं वो आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी मैं प्रज्ञा समन पूर्व परिचित सेवा भावी, सरल स्वभावी, समन्वय भावी, वात्सल्य प्रेमी अमित सागर जी का अंतिम में प्रवचन सुना। आप लोग को भी जो सुने होंगे आप लोग को ज्ञात होगा। वस्तुतः आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है, धर्म है, जो सम्यक दर्शन से प्रारंभ है वह धर्म है। वही विषय भी द्रव्य संग्रह में भी प्रकरण से चल रहा है। भाव संवर का प्रकरण चल रहा है। पूर्व में जो वर्णन किया गया है उसको पुनः संक्षेप में समन्वय के लिए, जोड़ रूप के लिए बता रहा हूं। जो संसार तत्व है वह है आश्रव और बंध, और जो आश्रव और बंध है वह है मुख्यतः भावात्मक बंध से द्रव्यात्मक बंध होता है, जो पूर्व में आप लोग को दोनों वेबिनार में अनेक बार सुन ले हो। और उसमें पहले भाव बंध के साथ द्रव्य बंध, और द्रव्य में द्रव्य बंध। पहले जीव मिथ्यात्व, कषाय, अविरति, प्रमाद, योग आदि के कारण जो स्वयं के द्वारा बांधता है, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है,
उन आध्यात्मिक अनंत वैभवों को, शक्तियों को स्ववैभाविक भाव से पहले बांधता है, वह है भाव बंधन। इसलिए संसार में यदि कोई शत्रु है तो स्वयं ही है। स्वयं को ही जीव स्वयं बांधता है और अनादिकाल से बांध करके रखा है। और जब वो स्वयं को बांधता है, मलिन होता है, आत्मा का जो स्वभाव है आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मानुचरण, उससे विपरीत जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन करता है, उस समय में वह जीव स्वयं को स्वयं के द्वारा बांधता है। और अब लोग को पूर्व में बता दिया गया है कि इन वैभाविक भाव से जो आत्म प्रदेश में कंपन होता है, उन कंपनों से ब्रह्मांड में जो 23 वर्गणाओं में जो ग्राह्य वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं खींच करके आकर्षित होकर के आत्म प्रदेश में बनते हैं। वो है जीव के साथ पुद्गल का बंध। और पुद्गल पुद्गल बंध होता है अणु से लेकर के अणु 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 स्कंद, ये भी बंध होता है। और जब जीव के साथ बंध होता है, भाव बंध के साथ जो अनंतानंत परमाणु आकर्षित होकर के आते हैं और वो वैभाविक भाव को प्राप्त करके उन वर्गणाओं में वैभाविक परिणयोपयी शक्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि ये आप लोग को बार बार प्रश्न किए थे, परसों भी प्रश्न किए थे, इसलिए पुनः उस विषय को संक्षेप में बता रहा हूं। परसों कम समय था, इसलिए एक एक के दो वाक्य में उत्तर दे दिया था, क्योंकि वेबिनार का उद्घाटन था। आप लोग को बहुत अच्छा बोले, वो दिन में बहुत प्रसन्न आपने जताया, बहुत आप लोग में आध्यात्मिक जागृति आ रही है। तो वो जो आत्म प्रदेश में एक जीव में, प्रत्येक जीव में असंख्यात आत्म प्रदेश है जो अखंड है, कोई खंडित नहीं है, अखंड आत्म प्रदेश। और एक एक आत्म प्रदेश में संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, जघन्य अनंत नहीं, मध्यम अनंत, अनंत अनंत परमाणु बंधे हुए हैं। कितना? हर आत्म प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु परमाणु बंधे हुए हैं, जिसके कारण अनंत शक्ति संपन्न आत्मा, जीव, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ द्रव्य, सर्वश्रेष्ठ तत्व, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ, वो बंधन में बंधा हुआ है। जो पुनः आश्रव होता है, उस आश्रव के कारण जो प्राचीन कर्म बंध, जो कल परसों उत्तर नहीं दे पाया था, जो आप लोगों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी दे रहा हूं। जो प्राचीन कर्म है, आत्मा, वैभाविक आत्मा प्लस कर्म परमाणु, जो नवीन कर्म आते हैं वो विभाग होते हैं भाव के अनुसार। जो अभी प्रकरण चल रहा है, आगे और चलेगा, वो ऑटोमेटिक क्रिया होती है, स्वाभाविक क्रिया। जैसे अब लोग जो उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको ये अति शीघ्रता से समझ में आ जाएगा कैसे रासायनिक प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया होती है। और वो अभी के विज्ञान, अभी 15-20 वर्ष के विज्ञान से भी इतना समझ नहीं आएगा, आप लोग को बार बार बता रहा हूं। अभी के हॉट साइंस 7-8 वर्ष के, 1-2 वर्ष के, जैसा अति स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं। ये जो पानी का एक ड्रॉप है,
उसमें एक सेकंड में लाखों करोड़ केमिकल चेंज होता है। और शरीर में, हर जीव के शरीर, आपके शरीर, मेरे शरीर में, हर शरीर में संख्यात असंख्यात चेंज होती। ये आधुनिक विज्ञान है। उससे भी अनंत गुना जैन धर्म में है, जो अभी अभी अमित सागर जी बता रहे थे। हाँ, गुरुदेव वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। जैन धर्म तो अनादिकाल से परम विज्ञान ही। ये भौतिक विज्ञान तो सामान्य विज्ञान है, केवल भौतिक में है। वो भी भौतिक के भी केवल 5% जान पाए। केवल भौतिक में भी धर्म अधर्म आकाश काल को जाने नहीं, और आत्मा को नहीं। तो वो जो कर्म परमाणु नवीन आए, जब तक कषाय से अनुरंजित नहीं हो जाते, जो पूर्व में बताया, क्योंकि ये गहन विषय होने के कारण कुछ नवीन जो विद्यार्थी है वो उनकी बार बार जिज्ञासा होती है, होना ही चाहिए। परंतु जो प्राचीन विद्यार्थी है, जो बहुत वर्ष से पढ़े, आचार्य हो, वैज्ञानिक प्रोफेसर, उनको तो जल्दी समझ में आ जाता है। परंतु एकदम जो नवीन विद्यार्थी है, क्योंकि ये अभी उच्च आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे तो 15, 20, 30 वर्ष का, और जो उच्चतम जैन धर्म के कर्म सिद्धांत, अलौकिक गणित को नहीं पढ़े हैं, उनको ये स्वाभाविक रूप में ये क्लिष्ट भी हो ही जाता है। ये कोई सरल विषय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ जो भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश करते हैं, वो गौतम गणधर्मी अनंत में एक भाग समझते हैं। तो इससे ज्ञात हो जाता है जो सत्य, परम सत्य कितना विशाल, अनंत अनंत अनंत। इसलिए मैं आप लोग को पुनः पुनः बोल रहा हूं, आप लोग को कुछ अलौकिक गणित पढ़ना अनिवार्य है। बिना अलौकिक गणित ये जो जैन धर्म के सूक्ष्म किसी भी विषय को नहीं समझ सकते। भले कर्म सिद्धांत हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, या ब्रह्मांडीय व्यवस्था हो, 6 द्रव्य हो, अगुलघु गुण हो, वो समझना कठिन ही होगा। केवल आप सामान्य एक आस्था श्रद्धा से समझोगे। अभी जैसे अमित सागर जी बता रहे थे, सही बता रहे, बहुत अच्छा बता रहे थे। भले मैं कम सुन पाया, बहुत अच्छा बताया। तो इसलिए मैं आप लोग को, जो आप लोग की जिज्ञासा है, और ज्यादा करे आप लोग को वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, जो मेरे से अलौकिक गणित तो पढ़े, तो वो तो सही है। साधु आचार्य और अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़े हैं। जो नवीन अभी छात्र है, विद्यार्थी है, उनको मैं बता रहा हूं, उनको अवश्य अलौकिक गणित पढ़ना जरूरी है। तो ये विषय को आप अति सरलता समझ सकते हैं। जब तक आप लोग को अलौकिक गणित नहीं पढ़ोगे, भले विज्ञान के उच्चतम विज्ञान हो, उसके आगे अलौकिक गणित, क्योंकि विज्ञान अभी भी अनंत तक पहुंचा नहीं है। इसलिए जैन धर्म का समस्त विषय अलौकिक गणित में ही लिखा है, सत के बाद संख्या। तो आप लोग को अनेक प्रकरण में ये विषय बता दिया हूं। जो अनंत अनंत कर्म परमाणु आते हैं, खिंच कर आते हैं आश्रम के बाद, जो पहले बहुत विस्तार से बता दिया गया, वैभाविक भाव को प्राप्त करके वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब जो आगे आएगा, इसी में अभी आने वाले हैं दोनों ग्रंथ में, तत्पर सूत्र में भी, द्रव्य संग्रह में भी, उसमें बताऊंगा। वो फिर जब निर्जरा या मोक्ष हो जाता है, वो अकर्म रूप में परिणमन हो जाते हैं। माने कर्म रूप में नहीं रह करके कर्म वर्गणा रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आप लोग का परसों प्रश्न था, बहुत मार्मिक था, दोनों का प्रश्न बहुत मार्मिक था, उसको ही मैं डिटेल थोड़ा बता रहा हूं, क्योंकि यह विषय आप लोग को समझने के बाद कर्म सिद्धांत से लेकर के आश्रम, बंध, संबर,
निद्रा को सही समझ पाओगे और आत्म तत्व को, विश्व तत्व को सही समझ पाओगे। तो ऐसी और उसके 10 अवस्थाएं भी है। आप लोग को तो अभी केवल 4 अवस्थाएं कर्म की, 4 अवस्थाओं का केवल संख्या वर्णन किया हूं। प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग 11 अवस्थाएं होती है, वो अवस्था अभी नहीं बताऊंगा। तो उसमें अभी चल रहा है भाव संबर। उस दिन में परिसह जय तक का बताया था, और यहाँ धम्मानुपेह और परिषद। आज चारित्र के बारे में बताऊंगा, चारित्र। और उस दिन व्रत के बारे में कुछ बताया था। तो वो जो आश्रव बंध संबर निद्रा पहले सबके भावात्मक होता है। सबसे पहले किसका होगा? आश्रव हो या बंध हो, संबर हो, निद्रा, पहले किसका होगा? भाव होगा। माने भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संबर, भाव निद्रा, भाव मोक्ष। इससे युक्त ऑटोमेटिक जो द्रव्य आदि होंगे। इसलिए इसी सूक्ष्म विषय को, फंडामेंटल विषय को आप लोगों को सही समझना चाहिए। हल्का सा मैं थोड़ा विज्ञान भी बता देता हूं। उच्च विज्ञान के लिए तो बोल दिया गुरुदेव, उच्च विज्ञान समझ नहीं आता है सामान्य व्यक्ति को, इसलिए आप सामान्य ही विज्ञान बताना। इसलिए मैं अभी कुछ दिन से उच्च विज्ञान नहीं बता रहा हूं। जैसे रेडिएशन तुम्हारे शरीर से, मेरे शरीर से भी, सूर्य से, ये सबसे रेडिएशन होता है और उसका हाफ लाइफ आदि होता है। इसी प्रकार इसमें भी होता है। ये पूर्णतः उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री है, परंतु उसमें जीव के वैभाविक भाव जुड़े हुए ये है। तो एक चारित्र क्या है? और पहले आप लोग की जिज्ञासा हुई तो गुरुदेव चारित्र के बारे में बताओ, इसलिए मैं आज कुछ संपूर्ण रूप में तो संभव नहीं है चारित्र को बताने, तो कितने बड़े बड़े ग्रंथ है, परंतु आप लोग को बताए गुरुदेव कम से कम ग्रंथों के नाम हमें बता दो, इसलिए मैं केवल ग्रंथों का नाम बता देता हूं। मूलाचार्य भगवती आराधना आदि ग्रंथ है, मेरे भी कई ग्रंथ है, प्रवचन सार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय से लेकर के कई ग्रंथ है। तो उसका संख्या वर्णन करता हूं। पहले चारित्र भी जैसे सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध गुण है, ऐसे सम्यक ज्ञान भी आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध गुण है। इसी प्रकार चारित्र भी आत्मा का स्वाभाविक शुद्ध अनंत गुण है। और आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, सम्यक दर्शन ये तो एक होते हुए भी उसके जो अनेक भेद प्रभेद में भी, परंतु शक्त्यांश अनंत अनंत। कितने? सम्यक दर्शन की शक्ति अंश अनंत अनंत। सम्यक दर्शन केवल 1, 2, 10 नहीं है, अनंत अनंत शक्त्यांश। इसी प्रकार ज्ञान की शक्त्यांश कितने? अनंत अनंत। इसी प्रकार चारित्र कितने? सामान्य रूप में श्रावक चारित्र, मुनि चारित्र और 5 चारित्र, सामायिक क्षेत्र पावस्थाना, ये सामान्य वर्णन है। परंतु इसका जो करुणा जो गणित के पक्ष है वो भी आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी अमित सागर जी बता रहे थे कि केवल कोई संकीर्णता को लेकर के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं है। वो बहुत अच्छा बता रहे थे। केवल कोई भेद भाव करके शंका कुशंका ये करके हठग्राहिता दुराग्राहिता नहीं, जब तक अनंत अनंत, और वो भी मध्यम अनंत 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 शक्ति संपन्न अनुभाग प्रतिच्छेद जिसको बोला जाता है। ये सब अलौगणित शब्द है, परंतु मैं ज्यादा अलौगणित या उच्च गणित, उच्च विज्ञान नहीं बता रहा हूं। जो कंटिन्यूस पढ़ते हैं वैज्ञानिक आचार्य उनको तो पढ़ाता हूं,
परंतु यहाँ तो पढ़ाना संभव नहीं है। तो वो जो आत्मा का एक महान गुण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। तो जो मिथ्यात्व के पहले आपको बताया हूं, अनादिकाल से जीव ने जो कुछ किया, क्या क्या सब विपरीत, आत्मा स्वभाव से विपरीत। कुबोध रागादि विचेष्टिते फलम त्वयापि भूय जननादि लक्षणम प्रतिभव प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फलम प्राप्स्यति तत् विलक्षण। हर जीव अनादिकाल से आत्म स्वभाव से विपरीत ही श्रद्धान किया है, ज्ञान किया है, आचरण किया है। निगोद से लेकर कोई भी जीव श्रद्धा, प्रज्ञा और चर्या से शून्य नहीं संभव है, परंतु कैसे विपरीत। निगोदिया में भी श्रद्धा, दर्शन, वो कौन कैसे मिथ्या। ज्ञान में है निगोदिया में, कैसे विपरीत। चर्या भी है विपरीत। वो जो आत्मा के वैभाविक भाव को स्वाभाविक भाव में परिणमन करना ही धर्म है। संक्षेप में वस्तु स्वभाव धर्म, जो विभाव है वही अधर्म है, वही पाप है, वही संसार है। और उस विभाव को स्वभाव रूप में कन्वर्ट करना ही धर्म है। ये सम्यक ही मैं बता रहा हूं, अनेकांत भी अनेकांत प्रमाण ने साधना। ये सम्यक एकांत, हठग्राही एकांत नहीं, माने वस्तु स्वभाव धर्म रूप में वस्तु का शुद्ध स्वभाव था। तो मैं भी वस्तु हूं, आप भी वस्तु, परंतु आप लोग को सब ज्यादा वस्तु माने क्या, सोना चांदी रुपया पैसा, या विज्ञान फिजिक्स के बीच में जो आप लोग जो वस्तु नहीं है। इसलिए ये भी समझना चाहिए, यहाँ वस्तु विनिमय नहीं है व्यापार में या विज्ञान में जो हर ग्रस्त में होता है। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक चारित्र। आप लोग की जिज्ञासा हुई थी गुरुदेव चारित्र के बारे में बताओ। रियल अभी तक का चारित्र का ज्यादा वर्णन नहीं हुआ है, मैं आप लोग को बताया था आगे आएगा। इसलिए मैं आज चारित्र को मूलतः आत्मनिष्ठ क्या है वो मैं बता रहा हूं। आज बिगिनिंग है, आगे बहुत चलेगा। सामान्यतः चारित्र जो मैंने देश विदेश के इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, इथिक्स, कानून, संविधान का अध्ययन किया, केवल बाह्य कुछ छुआछूत करना, खाना पीना नहीं करना, या कुछ अन्य से विपरीत कुछ कर लेना, दिखावा कर लेना, इतना कुछ चारित्र मान है। परंतु जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उसको जानते नहीं, मानते तक नहीं, विपरीत करते हैं। इसलिए चारित्र का अभी तक जो वर्णन नहीं हुआ है, आज मैं फंडामेंटल रूप में चारित्र को हल्का सा बताऊंगा। इसे चारित्र माने क्या, जो अनंतानंद क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व के यथायोग्य उपशम से सम्य दर्शन होता है। फिर इसके युक्त जो ज्ञानावरी कर्म के यथायोग्य क्षोभशम से जो आत्मा का गुण प्रकट होता है वो सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र क्या, जो चारित्र मोहनीय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और उसका जो भेद प्रभेद है और नौकशाय, इसके उपशम क्षोभशम क्षय से जो आत्मिक शक्ति प्रकट होती है, जो आह्लाद रूप में, शांति रूप में, समता रूप में, क्षमादि दश धर्म रूप में, वह है चारित्र। समझ लो, यह है मुख्य चारित्र। उस चारित्र को ही प्राप्त करने के लिए शावकाचार और मूलाचार, भगवती आराधना सब ग्रंथ है।
उस आत्मा का जो स्वाभाविक अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद, वो है चारित्र। परंतु विश्व इतिहास से लेकर के विश्व दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र से मुझे ज्ञात हुआ, केवल भारत के नहीं पूरी पृथ्वी के मुझे ज्ञात हुआ, इस चारित्र को लगभग कोई नहीं जानते हैं और इस चारित्र से लगभग सब विपरीत आचरण और विषय करके जो कट्टर संकीर्ण रूढ़िवादी, दूसरों को नीचा दिखाना, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, वर्चस्व जो चाहते हैं, इस चारित्र से विपरीत। आप लोग को जो मैं बता रहा हूं, आप लोग को स्वयं अनुसंधान करो, स्वयं यहां पहुंचो, क्योंकि धर्म यहां पर ही। मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य बोल रहे थे, अग्रवाल साहब, 2013 में और अन्य जगह में भी हम लोग के यहाँ चर्चा हुई थी, डॉक्टर कच्छा अग्रवाल साहब, कई जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य आए थे, उस समय चर्चा हुई थी। ये संपत्ति हस्तांतर होती है, भौतिक संपत्ति, यहां तक कि ये परंपरा रूढ़ी से लेकर के कानून, संविधान, ये हस्तांतरित होता है, विनिमय होता है, आप दूसरे से प्राप्त कर सकते हो। परंतु आत्मा के जो स्वभाव को आप पंचलब्धियों से, देव शास्त्र, गुरु के आश्रय से, स्वयं के द्वारा ही स्वयं प्राप्त कर सकते। समझ रहे हैं ना? चाहिए देव शास्त्र, गुरु, ये सब अन्य चारित्र सब, परंतु प्राप्त कहां होगा? कहां है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रत्नता, तुम्हारा मोक्ष मार्ग, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा संसार या तुम्हारा मोक्ष स्वयं ही। इस संबंध बहुत गाथा, बहुत श्लोक याद है, परंतु अभी समय नहीं है, मैं इसलिए चारित्र को आज कुछ विस्तार से परिभाषित कर रहा हूं। चारित्र खलु धम्मो, धम्मो सो सम्मत निपिठ, सो मोह खोहो विहीन, आदास अन्नन परिणाम। चारित्र माने क्या? चारित्र खलु धम्म। आप लोग को कितना अनुभव करते हो, आप लोग को जानो, क्योंकि ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अनुभव स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। पराश्रित तो विभाव है, बंधन है, संसार है। चारित्र के नाम पर भी अचारित्र, कषाय, भेदभाव से लेकर के, वैरमय से लेकर के युद्ध, आतंकवाद होते हैं, वो नहीं। चारित्र खलु धम्म, चारित्र निश्चय से धर्म, दंशन मूल धम्म, धर्म का मूल दर्शन है परंतु संपूर्ण नहीं। दंशन मूल धम्म, जो अभी अभी अमित सागर जी बता रहे थे, और पहले आप लोग को बहुत सुन लिए, कई आचार्य, कई वैज्ञानिक तो बहुत पढ़ लिए हैं, और अभी आप लोग को वेबिनार में पढ़ रहे हो। दंशन मूल धम्म है, मूल है, परंतु नॉट समग्र, नॉट एब्सोल्युटली। Absolutely, religion is correct. Wealth is lost, nothing can lost. Health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. क्या है character? ये नैतिकता भी character नहीं है, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि भी नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक का आचरण करते हैं। तत्वात श्लोक और वार्तिक अलंकार पढ़ लो, सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा आप लोग को। मैं जो भी विषय बता रहा हूं, कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ से आप लोग को पढ़ लो के, सुन लो के, संभव भी नहीं है। इसलिए
चारित्र खलु धम्म, निश्चय से धर्म। क्योंकि उच्चतम शास्त्र में कहा गया, सूक्ष्म विषय सुन लो। आज अमित शाह जी भी सुन रहे हैं, ये भी मेरे पास रहे हैं दिल्ली तरफ, बहुत सभा के, बहुत पढ़े हैं, अन्य साधु भी पढ़े हैं। अमित शाह जी, चारित्र खलु धम्म क्यों कहा गया? क्योंकि आप लोग जिज्ञासा भी थी। मैं बोल रहा संदर्भ आकर बताऊंगा, आज संदर्भ के अनुसार बता रहा हूं। 13वें गुण स्थान में भी परम यथाख्यात चारित्र नहीं है। और जो परसों में बताया था, कोई एकादशी कर लेते हैं, एक जगह में बैठ के 3-4 घंटे खाते रहते हैं, वो हो गए व्यक्ति, वो हो गए चारित्रवान। अरे कहा चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र सुन लो। चारित्र इतना छोटा नहीं है, केवल दूसरी ईर्ष्या द्वेष घृणा करने के लिए, कुछ भेदभाव करने के लिए, कुछ रीति रिवाज खान पान अलग करके स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए, जताने के लिए जो करते हो, वो तो चारित्र का पतन है। चारित्र खलु धम्म, सम्यक दर्शन मूल है, खलु पूर्ण धर्म नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि होते ही कोई जरूरी नहीं कि मुख्य चल जाएंगे। आप लोग को बहुत बता दिया गया, तत्व में भी जा सकता है और अर्धपुद्गल परिवर्तन भी हो सकता है। परंतु जब चारित्र पूर्ण होगा, कहां, जो पहले आप लोग को बताया हूं, शैलेश अवस्था। शैलेश अवस्था माने 14वें गुण स्थान। आप लोग केवल सोच लेते हो, केवल शारीरिक संबंध नहीं करना, वो शीलवान हो गए, नहीं। धर्म की जो अनंत विश्व स्वरूप है, उसका एक कण भर भी नहीं समझ करके और ईर्ष्या द्वेष घृणा भेदभाव करते हैं। क्या शैलेश अवस्था जो 14वां गुण स्थान है, क्या तीर्थंकर शीलवान नहीं, साधु संत शीलवान नहीं? देखो कहां से प्रारंभ और कहां से अंत, और प्राथमिक ही नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, और उसमें लेकर के भेद भाव संक्लेश तनाव करते हैं, कहां धर्म है? इसलिए आचार्य ने कहा, धर्म शब्द मात्र न प्राण प्राणिन अधम अधर्म मेव सेवन्ते विचार जड़ चेतसा। धर्म शब्द प्रायण, आचार्य ने कहा, जैन रामायण पढ़ लो, पद्म पुराण में, धर्म शब्द मात्रेण प्राण प्राणिन अधम अधर्म मेव सेवन्ते, अधर्म ही सेवन करते हैं, विचार जड़ चेतसा। जो विचार उसमें जड़ है, स्वार्थी है, मोही है, रागी है, कामी है, द्वेषी है, वो अधर्म ही सेवन करते हैं। तो देखो चारित्र कहाँ 13वां गुण में हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में प्रश्न किया गया, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा बहुत बार आ गई, इसलिए आज उसको खुलासा कर रहा हूं। बहुत बार प्रश्न आप लोग का हो गया इस संबंधी। तो क्या पंच परमेष्टि और क्या अर्यंत चारित्रवान नहीं है? क्या कुशील है? नहीं। वहां पूर्णतः जो आश्रय के कारण और बंध के कारण सब निवृत्त है, स्वयं ही स्वयं स्थित, तब जाकर परम यथाख्यात चारित्र होता है। परम यथाख्यात चारित्र का पूर्णता से ही तत्क्षण मोक्ष। इसलिए तीर्थंकर कम से कम 8 वर्ष प्रवचन करते हैं, अन्य के लिए जरूरी नहीं, से लेकर लाखों वर्ष प्रवचन करते हैं, क्योंकि वहां अभी पूर्ण चारित्र नहीं। तो ऐसे चारित्र कहां से लेकर कहां तक का विचार करो।
तो इसलिए कहा गया चारित्र खलु धम्मो, धम्मो सो सम्मोतिम, जो साम्य भाव, इक्वानिमिटी, पवित्रता, जहां पर ना मोह, ना राग, ना द्वेष, ना आकर्षण, ना विकर्षण, ना कोई कंपन, एकदम पुनः निष्कंप, निर्द्वंद, सो परम चारित्र। और वो चारित्र के लिए ही ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसलिए अभी चारित्र के बारे में क्या कहा गया, जो 5 प्रकार चारित्र है उसमें या संयम है, मुख्य संयम या मुख्य चारित्र है सामायिक। और सामायिक में ही जो कुछ अंतर्भेद या छेद आदि होता है वो विभेद है। संगहीद शैल संयम मेय जाम मानोत्तरम दूरवगमम जीव समुबहंतो सामाय संयम होदी। मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जितना जितना आपके अंदर समता आती जाएगी, शांति आती जाएगी, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा पक्षपात हठग्राह्यता दुराग्रहिता अनुदारता घटती जाएगी, उतने उतने अंश में आपके चारित्र प्रकट होते जाएंगे। और जो अनंतानुबंध क्रोध मान माया लोभ से लेकर के यथायोग्य अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन और नौकषाय का यथायोग्य उपशम क्षोभसम क्षय होते जाएंगे। आपके जो स्वाभाविक गुण है वो गुण प्रकट होते जाएंगे। तो वो अनुभव में कैसे आएगा, जब आपका भाव जितने जितने अंश में निर्मल निर्बंध शांत समता उत्तम क्षमादि 10 धर्म रूप में परिणमन करेंगे। और उसके लिए ही देश चारित्र और सकल चारित्र, उसके लिए ही, इसके लिए ही अनुव्रत महाव्रत, इसके लिए ही समस्त धार्मिक क्रिया कांड पूजा व्रत उपवास। इसलिए यहां कहा क्या कहा गया सुन लो, संगहित शैल संयम, जहां पर समस्त संयम संग्रहित है, समस्त आध्यात्मिक गुण समाहित है। अभेद रत्नत्रय, जो अभेद रत्नत्रय है वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों अवश्य में भी होंगे। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये बहुवचन होते हुए भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये बहुवचन है, परंतु मोक्ष मार्ग एक वचन में क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया ये पृथक पृथक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र पृथक पृथक रहने पर पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा प्रज्ञा और चर्या, जब तीनों का समन्वय एकीकरण एक भाव में अभेद रूप में आत्मा में प्रकट होते हैं, वो यथार्थ से परम चारित्र। और उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए ही ये समस्त अनुव्रत महाव्रत उपव्रत नियम आदि संपूर्ण है। यदि आपके ये व्रत नियम तप त्याग आदि से आपके अंदर समता प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, समता को आप अनुभव नहीं कर रहे हो, जानना चाहिए अभी वैभाविक भाव है, वो आत्मभाव नहीं स्वभाव नहीं विभाव है। इसलिए संगहित शैल संयम, जितना संयम प्राणी संयम से लेकर जो कुछ संयम जो आप लोग को पहले संख्या में बता दिया गया, अभी आगे बताया जाएगा, ये सब जहां सम्मिलित है, समग्र है, अभेद है, एकीकृत है, वैज्ञानिक एकीकृत सिद्धांत, वो है चारित्र। केवल धर्म
देवालय, भोजनालय दिखावा के लिए नहीं, ये आत्मा का स्वभाव, स्वभाव को ही प्राप्त करना धर्म है, और स्वभावमय बनना ही धर्म है। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म और धर्मी में अभेद है। देखो, संगहित शैल संयमम हेयम जमनम अनुत्तर दुर्वगमम जीव समुपहंतो सामान्य संयम होदि। परंतु अनादिकालीन कर्म स्वतंत्रता के कारण जीव में ऐसी जो परम समता प्राप्त होना सरल नहीं है, सहज नहीं है। इसलिए फिर चारित्र में सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुसुना संप्राय यथाख्यात, ऐसे चारित्र भेद होते हैं। परंतु यहाँ व्यवहार से भेद है, आत्मा से भेद नहीं। उसका फल आत्मा को ही मिलता है। इसलिए ये संक्षेप में आज चारित्र का जो पूर्व गाथा में चारित्र के बारे में नहीं बताया था, वो चारित्र अच्छा समय हो गया। अच्छा, आज तो नहीं गया था, प्रारंभ ही नहीं हुई। वो दिन जो चारित्र शब्द छूट गया था, उसका यह हल्का सा बता पाया हूं। तो इसी प्रकार तो आपको कैसे ज्ञात होगा आप में चारित्र है कि नहीं? क्या? अच्छा अच्छा, इसलिए तो नई कथा भी प्रारंभ कर लेता हूं और उसमें इसमें जोड़ देता हूं। जब संबर होगा तब निर्जरा अवश्य में होगी। परंतु निर्जरा भी आप लोग के प्रश्न थे, वो भी उत्तर आज दे रहा हूं। जह कालेन तबेनेयम भुत्तरस कम पुग्गलम जेनम भावेन शरदिनेया तत्सरणम चेदि निर्जरादुभिहम। निगोदिया अभव्य जीव की भी निर्जरा होती है। आप मत सोचो केवल चोर, डाकू, हिंसक, पशु, पक्षी, शेर, चीता की निर्जरा नहीं होती होगी, नहीं होती है। अनादिकाल से हर जीव सतत निर्जरा करता है। जैसे मैं अभी विज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण दिया था, रेडिएशन, सतत ऐसे ही। परंतु जब एटम बम विस्फोट होता वो रेडिएशन में, और आपके शरीर से भी रेडिएशन होता, मेरे शरीर से जहां भी गर्मी है वहां भी रेडिएशन होता, सूर्य में भी, दोनों में अंतर है ना। तो कैसे होता है ये निर्जरा? केवल मनुष्य में या पंचेंद्रिय में नहीं, अभव्य नित्य निगोदिया से लेकर के हर जीव को सतत निर्जरा होती है, सतत, और सतत बंध और सतत निर्जरा। परंतु कौन सी निर्जरा? जो पुनः बंध के लिए कारण, अकाम निर्जरा, संसार के लिए कारण। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, अंडा से पक्षी और पक्षी से अंडा, वो निर्जरा से कोई काम नहीं चलता है, वो तो सतत होता है। और वो भी अनंत अनंत परमाणु, कितने अनंत अनंत कर्म परमाणु का निर्जरा आप कर रहे हो, एक पापी भी कर रहा है, सब करते हैं, परंतु वो निर्जरा नहीं। मोक्ष मार्ग में उस निर्जरा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जह कालेन, ये काल पाक निर्जरा जो आप लोग को संख्या में बता गया कर्म सिद्धांत में, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध, जो स्थिति बंध के बाद वो कर्म निश्चित निर्जर न होंगे। ऐसे जो काल प्राप्त करके निर्जरा होती है, वो संसार के लिए कारण है, मुख्य मार्ग में उसका कोई स्थान नहीं है, वो अकाम निर्जरा है। ये भी आप लोग का प्रश्न आया बीच बीच में,
कालन तबेन और तपस्या निर्जरा, और वो भी सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र युक्त जो तप है, उस तप से जहां कालन तपेन, जैसे आप लोग को स्थूल उदाहरण दिया विज्ञान का, हर तत्व से जहां गर्मी है वहां से रेडिएशन होता है। हाँ, जैसे आप लोग तो जानते हो, जो विज्ञान पढ़े ही है, परंतु जब विस्फोट होता है, न्यूक्लियस बम या एटम बम, उसमें जो रेडिएशन होता है और उसको जो सुरक्षित रखा गया, वो रेडिएशन में कितना अंतर। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि, अभव्य, एक इंद्रिय से लेकर देव तक का मनुष्य में जो निर्जरा होती है, वो पुनः कर्म बंध के लिए कारण। इसलिए उससे कोई मोक्ष होने वाला नहीं, आत्म विकास होने वाला नहीं। परंतु जो तपस से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समता, दस धर्म आदि से निर्जन भूतरस कम पुगलम जेन, ओ अनुभाग जो बंध है, और आप लोग जो 4 प्रकार संख्या में बताया था, उसमें जो स्थिति बंध है, स्थिति बंध के बाद वो कर्म परमाणु स्वयं निकलते हैं। जैसे लाइफ, हाफ लाइफ आप लोग को पढ़े होंगे साइंस में, ऐसे ही वो निर्जन होते। भावेन सडन देन तत्सन्न चेदि निर्जरा। जो आत्मा के शुद्ध भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक जो आत्मा के स्वभाव है, उससे वो जो स्थिति बंध, उसमें 10 अवस्थाएं होती है, उससे जीव उस शक्ति को क्षीण कर लेता है, मंद कर लेता है, उपशम कर लेता है, नष्ट कर लेता है। ध्यानाग्नि कर्म ईंधन भस्म साथ है कुरुत क्षण। तो जो आत्मा की जो ध्यान शक्ति, समता शक्ति, रत्नत्रय शक्ति, उस शक्ति से जो आप लोग को अनेक बार बता दिया विज्ञान का सिद्धांत, परंतु आप लोग को बार बार प्रश्न हो रहा है क्योंकि ये बहुत गहन है। तो विज्ञान के अनुसार आप लोग बताया था, साइंस के अनुसार जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, उससे पुद्गल बंध होता है। जैसे चुंबक में पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें आकर्षण विकर्षण होता है। इसी प्रकार एटम से लेकर के पहले विज्ञान नहीं जानता था, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, क्वांटम तक में ये गुण है। जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आगे क्वार्क के आगे क्वांटम, उसमें भी ये गुण है। तो जब पुद्गल में माने परमाणु में सिद्धत्व रुक्षत्व गुण के कारण बंध होता है, और वो परमाणु आकर के आकर्षित होकर के जीव के जो राग द्वेष रूप में आकर्षित, आकर्षण और विकर्षण, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होता है, ये दोनों मिलकर के कर्म बन जाता है। और जितने वहां अनुभाग, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि में जितने अनुभाग है, अनुभाग शक्ति, क्योंकि अनंतानुबंधी में अनंत शक्ति है, संजल में नहीं। ये आप लोग को बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ पढ़ लेना, उसमें कितनी उसकी अवस्थिति, परिस्थिति सब अलग अलग है। तो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजलन, उसकी स्थिति बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग प्रद जो है, उसमें यहां जो अनुभाग बंध है और स्थिति बंध है, वो स्थिति, जो स्थिति बंध जो काल है, वो काल पूरा होने के बाद वो अभव्य हो, मिथ्या दृश्य हो, निगोदीय हो, 84 लाख योनि के जीव के हो, वो अवश्य वो कर्म निकल जाएंगे, निर्जीर्ण हो जाएंगे, परंतु उससे कोई आत्म विकास होगा नहीं। परंतु जो तपस्या निद्रा माने तप में ये सब रत्नत्रय भी गर्भित है, 10 धर्म भी गर्भित है।
केवल तप को, बाह्य तप को ही तप मान लेते हैं। धबला में कहा गया बाह्य तपस्या असंख्यात गुणित निर्जरा अंतरंग तपस्या। कितने सुन लो, कितने करोड़ों अरबों, आप लोग गणित से ज्यादा थोड़ा बहुत डबल, और ज्यादा बोलेंगे 100 101। अरे ये गणित चलता ही नहीं है, ये एकदम नहीं चलता है, असंख्यात भी नहीं चलता है। अनंत, मध्यम अनंत, अनंत अनंत। तुम्हारा ये व्यापार का गणित, राजनीति का गणित, ये कुछ भी नहीं चलता यहाँ। यहाँ तक कि विज्ञान का उच्च गणित भी यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि अभी विज्ञान इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा है, तो कहां चलेगा। तो वो जो निर्जरा होती है वो है मोक्ष मार्ग के लिए कारण है। इसलिए जितना जितना अंश में आपका भाव पवित्र, उदार, सहिष्णु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त होगा, और जो अभी बता दिया गया था परसों, वो सब व्रत नियम आदि से युक्त होगा, आप उतना उतना आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाओगे। तो ये जो तुम्हारा मोक्ष मार्ग कहाँ है, तुमसे ही प्रारंभ हुआ ना। और मोक्ष मार्ग गुजरेगा कहाँ, तुम्हारे आत्मा में ही। और मोक्ष मार्ग पूर्ण भी कहाँ होगा, आत्मा में ही। इसीलिए रत्नत्रय आत्मा का अभिन्न गुण है। तो इसी प्रकार संक्षेप में आज संबर और निद्रा को संक्षेप में बताया, और अभी समय हो गया है, और आप लोग को जिनकी जिज्ञासा है, क्योंकि अभी फोन भी अभी मैं महाराज जी मैं अभी आप शुद्ध केवली वैज्ञानिक कनक नंदी जी महाराज का आगम के हिसाब से सब संबोधन सुन रहे थे। अब मैं बीच में नहीं आते हुए, क्योंकि आज महाराज जी अभी हमारे आज ऑडियंस में, श्रोताओं में एक डॉक्टर DC जैन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, और बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत डेली वो पूजा करने के बाद ही ऑफिस जाते थे, मैंने देखा है। वो वैज्ञानिक नहीं, सबसे पहले स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं। और एक यहाँ गुरु भक्त हैं, एक गुरु भक्त धर्मचंद जैन है, वो भी डेली करते हैं। आपकी ऑडियंस में वैज्ञानिक और डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं ज्यादा बीच में नहीं आते हुए, मैं भी आपका शिष्य, सत्य जिज्ञासा, विनम्रता, प्रगतिशीलता, उदारता, व्यापकता ज्यादा है। हाँ, तो महाराज जी मैं अभी परम उदार है, परम व्यापक है। अभी मैं आपका शिष्य बन गया हूं। रूढ़िवादी कट्टर में ये उदारता, व्यापकता, सहिष्णुता नहीं रहती है। हाँ महाराज जी, मैं भारत आके आपके पास 1 महीने रह के आपका शिष्य बन के दोबारा स्वाध्याय करूंगा, और बहुत आनंद आएगा। अभी मैं श्री मोरोग जी शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रश्न मंच का संचालन करें। श्रोताओं से निवेदन है कि प्रश्न आज के विषय पर होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न मंच का समय आधा घंटा है। महाराज जी नमस्ते। आशीर्वाद। जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, उन्होंने अपना हैंड रेस करना है, जिससे हमें समझ सके कि प्रश्न लेना है उनका। और जिन्हें हैंड रेस करना नहीं आता, वो मैन्युअली हैंड रेस किया तो भी चलेगा। DC जैन साहब बोलिए सर। DC जैन साहब। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी मुनि महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। आशीर्वाद। गुरुदेव। डॉक्टर DC जैन है, डॉक्टर DC। आप दिल्ली में निरूपक। हाँ, दिल्ली में तो मेरी बहुत सेवा आपने की है, मेरे जब स्वास्थ्य खराब हुआ था। वही DC जैन है ना? हाँ, वही है। मैं याद करता रहता हूँ आपको। महाराज जी, एक प्रश्न है। आपने बहुत ही अच्छी अभी प्रस्तुति की। जो कसायों की समानता है, कसायों का छीण बना, वे क्या
गृहस्थ अवस्था में किस अवस्था तक पहुंच सकती है इसका? हाँ, गृहस्थ अवस्था में जी मोहनीय और अनंतानंद, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, इसका यथायोग्य उपशम, क्षम और मोहनी कर्म का, दर्शन मोहनी का क्ष भी संभव, जो क्षय के समदृष्ट होते हैं जैसे श्रेणी, और मृत्यु होने पर इसके साथ साथ अप्रत्यक्षान, क्रोध, मान, माया, लोभ का यथायोग्य उपशम और क्षोभ सम संभव है। परंतु जो आगे प्रक्रिया है, अब हाँ, संजलन आदि, नौकश आदि का क्षय आदि गृहस्थावस्था में संभव नहीं है। परंतु यथायोग्य हमारे आचार्य ने कहा, गृहस्थ भी, यहां तक कि सम्यदृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। भले उनकी गति मंद हो, परंतु लक्ष्य मोक्ष ही है। मुनि की गति तीव्र है, जैसे रॉकेट जैसे है, और गृहस्थ की पैदल है या साइकिल है या बस है, इतनी गति, परंतु दिशा एक ही है। इसलिए सम्यक दृष्टि मनुष्य भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, नारक भी बन सकते हैं, चारों गति में बन सकते हैं। कर्म के उपशम, क्षोपशम, और परंतु जो चारित्र मोहनी का क्षय है वो गृहस्थ अवस्था में नहीं है, परंतु दर्शन मोहनी का केवल पाद मूल में, जैसे श्रेणिक क्षय के समय दृष्टि है, क्षय के समय दृष्टि है, और तीर्थंकर प्रकृति से युक्त है। भले सम्यक दर्शन के पूर्व वो जो मुनि के ऊपर उपसर्ग कारण उनको जो आयुबंध हो गई, उस आयुबंध के कारण वो अभी नरक में है, परंतु वो भी सम्यक दृष्टि है, अभी आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे ही एक शेर भी दो मुनि के उपदेश से वो सम्यक दृष्टि बने, जो आगे जाके महावीर भगवान बने। ऐसे यथार्थ जो सम्यक दृष्टि है, वहां से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ है। और शावक पंचम गुण स्थान से शावक है, सम्यक दर्शन युक्त और व्रत से युक्त और निशल्य वृत्ति से। महाराज जी, भरत चक्रवर्ती जो थे, उन्होंने हाँ। दीक्षा लेते ही उनको 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया, तो क्या हाँ। वो एक गृहस्थ अवस्था की तपस्या का फल नहीं था? वो भी है। डिसीजन जी महाराज जी, आप ये तो उदाहरण दिया, इसमें बड़ा उदाहरण आप जानते होंगे, भरत के पुत्र विवर्धन कुमार आदि, इससे भी महान उदाहरण है। ये तो 10 भव से इनका आत्मविकास हो ही रहा था। जब बजरंग श्रीमती आहार दिए जंगल में, जो 4 पशु और 4 व्यक्ति आहार के अनुभव न किए, वो यथायोग्य स्वर्ग भोग में जाके बने, परंतु विवर्धन कुमार आदि, परंतु वो अपवाद है, उत्सर्ग नहीं। विवर्धन कुमार आदि नित्य निगोद से आकर के समय जा करके दीक्षा लेकर के तत्व मुख्य चले गई, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है। ये जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत बार विभिन्न दृष्टिकोणों से बहुत बार वर्णन हो गया है। देखो सभी सिर हिला रहे, ऐसा वर्णन हो गया, बहुत बार हो गया। तो प्रश्न बहुत अच्छा है महाराज जी। मेरे को जो साधना है उसका भी फल मिलता है, संस्कार भी। यहाँ तक कि धबला जय धबला में आया, जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो अनंत संसार को छेद कर लेता है। जैसे विशाल वृक्ष को छेद करने के बाद वो विशाल वृक्ष अवश्यमेव सूख जाता है। इसी प्रकार जो एक बार भी उपसम्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो तद्भव से लेकर के अधिक 7-8 भव, नहीं तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन तो मुख्य जाएगा ही। और धबला जय धबला में भी आया है, जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, भले वो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है,
तथापि उसका संस्कार पड़ जाता है। उस संस्कार के कारण उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो जाता है। तो ये अवश्य होता है डिसीजन। आपको मैं बहुत दिन के बाद देखा, आपने जो बहुत सेवा की, आज जो सेवा भावी हमारे अमित सागर जी का भी दर्शन हुआ, मुझे बहुत आनंद आया। और आप भी जो सेवा भावी है, आपका भी दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया मुझे। आप लोग हमारे पूर्व परिचित धर्म भाई हो सब। महाराज जी, ये अमित सागर महाराज की शिक्षा का परिणाम है। उन्हें हमें सेवा करने का उपदेश दिया है और वह प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हाँ हाँ, मालूम है, मैं आपको जानता हूँ। आप तो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के मेरी सेवा की आपने। पूरा याद है। महाराज जी, भूला नहीं हूँ। महाराज जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि आप अब धर्म की कीर्ति को कितना फैला रहे हैं। हमारी सेवा जो है बहुत कार्यकारी रही। मैं कल परसों बताया, कई बार बताया, आप लोग को सेवा करके हमारे धबला जय धबला में आया है। जो भयावृत्ति करता है वो तीर्थंकर प्रकृति का कर्म बांधता है। तीर्थंकर प्रकृति सेवा में, भगवती आराधना में विस्तार से वर्णन है। सेवा में अनेक गुण गर्भित है। भयावृत्ति में, सेवा में सब गुण गर्भित है। इसलिए जो ये जो प्रभावना हो रही है, मैं परसों बोला था, मेरे पूर्व गुरु के आशीर्वाद, विमल सागर, भरत सागर से लेकर के अभिनंदन सागर, सब गुरुओं के आशीर्वाद, प्रेरणा और आप लोग के सहयोग से ये तो मैं तो अकिंचित कर रहा हूँ। मैं तो अभी जंगली साधु बन गया, गांव में जंगल में रह रहा हूँ। पूछिए धर्मचंद जी। धर्मचंद जी प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र, मैं महाराज श्री का आशीर्वाद चाहता हूँ और बहुत ही आनंद से, राम गोपाल जी का मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ, शायद आपने पहले के प्रश्न किया था। जी 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 महाराज श्री। वो प्रश्न का उत्तर में कई बार दिया था, आपका नाम लेकर ही दिया था। जी 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 महाराज श्री, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस इसी के लिए हम। जय नमस्ते नमस्ते। नहीं, अभी कोई मेरा इस समय आज प्रश्न नहीं है। मैं तो अभी इस कक्षा में दाखिल हुआ हूँ। अच्छा, अवश्य हो। अरे समय तो पशु भी जाते हैं। हाँ। मैं तो आपकी कक्षा में, स्वभाव है, गुण है। आपकी कक्षा में प्रवेश लिया है और बस लेता ही रहूं प्रवेश। आप मुझे अपनी कक्षा में बैठाए रखें। एकदम आशीर्वाद, स्वागतम। जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते नमस्ते। अब मैं अपने भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्व महानिदेशक और गुरुदेव के अनन्य भक्त प्रोफेसर देव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना सवाल पूछें। जय जिनेन्द्र। पूछिए सर। परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य श्री कनकनती महाराज के श्री चरणों और विंदों में नमोस्तु नमोस्तु भगवान। और आपके जो है, जो प्रवचन जो चल रहा है, हाँ, लगता है कि ये दिव्य ध्वनि है कि 12 कोष्ठ का लोग, मनुष्य नहीं, मतलब जानवर नहीं है, देव तो होगा ही। अब बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य करना है। आज मेरा जो प्रज्ञाश्रम अमित सागर जी महाराज का साक्षात दर्शन हो रहा है। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी हैं, बहुत अनेक अनेक आचार्य श्री माताएं हैं और मुनिषी हैं। साक्षात समोसरण का एक छोटा नमूना दिख रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना है। प्रवचन सार का आपने बड़े सुंदर चारितम खलुतमों का बहुत सुंदर विवेचन किया। हम जैसे क्षुद्र मानवों का मोह कोख विहीनो अपनो, ये कैसे मोह कोख का हम लोग संसार में रहते हुए कम कर सकते हैं। ये थोड़ा एक एक फल भी मिल जाए 24 घंटे में, इसके लिए मैं अगले
कभी आपके जो आपके जो अनुग्रह हो, कभी भी उनको हाँ। बताए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत महान लोग बैठे हैं यहाँ पे, बड़े भक्तगण है, आसन भव्य दिख रहे हैं मेरे को, तो इसलिए एकदम एकदम ये शायद हो सकता है वो लोग नहीं रेस कर रहे हो जिज्ञासा में कैसे मेथड कैसे किया हाँ, जाए। ठीक है, हम लोग हाँ। फंसे हैं, जेल में हैं, कोई बात नहीं, आप तो महान है, निकल गए, जेल वाले को भी थोड़ा नहीं, आप लोग को भी हमारा पीछे पीछे, हमारी लाइन एक ही है। जेल से निकलने के लिए तरीका, और जेल से होते हुए कैसे हम लोग का इसका मोह खो का विहीन करना है, चबन तो नहीं, उपशम करने के लिए तरीका का आप अगली बार थोड़ा कभी भी आप थोड़ा करिए ये। हाँ, अवश्य अवश्य अवश्य। नमोस्त महाराज, रोज भी चल रहा है और अलग से जब आएगा और भी बताऊंगा जी। अब मैं आगे मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव से अनुरोध करता हूँ, वो अपना जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। सबको आनंद आ रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अरे परसों बार बार आपको पुकारा गया, आप आए नहीं। इसीलिए मैं अनुभव सुनाने के लिए बहुत अच्छा बोले, विद्यानंदी बोले, गुप्तनंद जी बोले, आस्था सिंह जी गुरुदेव, क्षमा मांगने के लिए हैंड रेस किया है, तो भक्त रखता नहीं, लिंक नहीं मिला गुरुदेव, लिंक नहीं मिला, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, क्षमा चाहती हूँ मैं। और गुरुदेव यूट्यूब में कल बैठ करके आपका पूरा कक्षा यूट्यूब में के माध्यम से कल मैंने सुना गुरुदेव, आपने मुझे याद किया है, और आस्था जी भी याद कर रहे थे, और विद्यानंद जी नाम सुने हैं, सभी ने याद किया गुरुदेव आपके चरणों में, तो बहुत ऋणी। और गुरुदेव दूसरी बात गुरुदेव, आज सवेरे अपना राजमहल जी साहब से बात हुई थी, और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको उन्होंने खूब 3 त्रैकालिक नमस्ते कहा है। हाँ, आशीर्वाद जी गुरुदेव, ये समाचार आपको दे। हाँ, तो उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ? हाँ ठीक है गुरुदेव, इतना सुधार अपेक्षणीय सुधार नहीं है, सुधार है, मतलब ठीक है आपका आशीर्वाद से, तो सुधार है। तो मैं भी उनको आशीर्वाद दिया था। जी गुरुदेव, हाँ बता रहे थे वो, इसीलिए आप आशीर्वाद देते रहे, और ये कामना करता हूँ, और उनका भी तरफ से मैं नमस्ते करता हूँ गुरुदेव। और बता सकते कि पिंचे बना के भेजे थे गुरुदेव। हाँ, बहुत मिल गया वो दिन कार्यक्रम में, उद्घाटन भी कर लिया, ग्रहण भी कर लिया। जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, आनंद आया गुरुदेव, आनंद आया। अगला प्रश्न BL सेठी। अब मैं अगले प्रश्न के लिए प्रोफेसर BL सेठी जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, मेरा प्रश्न आज ये है, सम्यक दर्शन यदि अर्थ पर्याय है अथवा व्यंजन पर्याय है, तो वह स्वभाव रूप है या विभाव रूप? और स्वभाव रूप है तो कैसे, और विभाव रूप है तो कैसे है? और एक जीव में एक साथ कितने सम्यक दर्शन हो सकते हैं? एक तो आज भी बता, पहले बता था, सम्यक दर्शन आत्मा का मूल स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आदि अनंत गुण है। और जब सम्यक दर्शन शुद्ध क्षायिक हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, वो अर्थ पर्याय में, अर्थ पर्याय जो पहले भी वर्णन द्रव्य गुण पर्याय में बता दिया गया है, जितने जो आत्मा के या द्रव्य के स्वाभाविक गुण है, ये अनुजीव गुण है। आत्मा का मूलभूत गुण है सम्यक दर्शन, और जो शुद्ध सम्यक दर्शन, खाए के सम्यक दर्शन है, वो अर्थ पर्याय है। हाँ, जो जैसे उपशम है, क्षोभ समय है, उसमें कर्म का भी कुछ उदय है, वो तो पूरा शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, जो पहले भी आप लोग को बता दिया, आगे भी बताया जाएगा। इसलिए जो स्वाभाविक और शुद्ध क्षायिक कर्म के क्षय से उत्पन्न, वो आत्मा के स्वाभाविक गुण, और उस गुण में अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद होते हैं, अनंत। जैसे केवल ज्ञान
केवल ज्ञान में जैसे अनंतानंत अनुभाग प्रतिच्छेद है, ऐसे हर गुण में ये अति सूक्ष्म अलौकिक गणित का विषय है। यह अधिकांश शास्त्र में नहीं मिलेगा, परंतु आप लोग की जिज्ञासा के कारण मैं अवश्य संक्षेप में बताऊंगा। जैसे हल्का से मैं बताता हूं, अभी अभी मैं लिखा हूं अनंत की अनंत कथा, कल परसों लिखा हूं, तो उसको हल्का से बताता हूं। ये जो लोक अलोक और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल और अनंत आकाश, आकाश प्रदेश और अनंत जीव और अनंत अनंत परमाणु, ये सब ज्ञान कोण विलीन। जो केवल ज्ञान है, केवल लोक नहीं, जो अभी विज्ञान के अनुसार आप लोग कई बार बता दिया, जो अभी खरब अरब गैलेक्सियां है और इसका आगे हिडन यूनिवर्स है या अलौकिकाश है, इससे भी अनंत गुना होने के बाद भी केवल ज्ञान जान सकता है। कैसे जान सकता? ये अनुभाग प्रतिच्छेद है, आत्मा की शक्ति। एक जीव में असंख्यात आत्म प्रदेश है, केवल एक आत्म प्रदेश में इतनी शक्ति है, ये तीन लोक को, तीन काल को युगपत जान सकती है वो शक्ति। सुन लो, ये अलौकिक गणित, वो भी करना जोग, ये सामान्य नहीं मिलेगा। तिल्लो पंडित धबला जय धबला गोमत सार केशव वर्णकृत हाले कन्नड़, हाले कन्नड़ केशव वर्णकृत। सुन लो, लिख लो, हाले कन्नड़ मतलब प्राचीन कन्नड़, हाले कन्नड़ केशव वर्णकृत गोमत सार। सामान्य गोमत सार में कम मिलता है, जो सामान्य गोमत सार उसमें कम। इसके अनुसार देखो आत्मा की कितनी शक्ति, आप कितनी शक्ति संपन्न हो, मैं कितना शक्ति संपन्न हूं। नहीं तो राजा महाराज चक्रवर्ती तो के वैभव क्यों छोड़ते हैं? ये अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो एक आत्म प्रदेश में इतनी शक्ति है, ज्ञान शक्ति, अनुभाग प्रतिच्छेद जिसको बोलते हैं, एक आत्म प्रदेश। ये लोक अलोक को क्या, इससे भी अधिक हो वो शक्ति जान सकती है। आत्मा में इतनी शक्ति है, अभी विज्ञान जो सिद्ध नहीं हुआ और जैन धर्म में जो वर्णन है लोक और अलोक, ये भी ज्ञान रूपी विशाल हॉल के एक कोना में है। तो इसी प्रकार ज्ञान में जैसे अनंत शक्ति है, सम्यक दर्शन में भी अनंत शक्ति, सम्यक ज्ञान भी अनंत शक्ति। इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुलगत्व आदि में अनंत अनंत शक्ति है। इसलिए जीव अनंत पंच परिवर्तन में इतना कष्ट सहन करने पर भी नरक में लाखों करोड़ों अनंत बार जाने के बाद वहां चला गला खंड विखंड किया गया। ये सब होते हुए भी आत्मा क्यों नष्ट नहीं होता है? क्योंकि उसमें अनंत अनंत शक्ति। यदि अनंत अनंत शक्ति नहीं होती तो अनंत काल से अनंत काल तक का ये आत्मा कैसे स्थिर होता? जबकि हीरा में भी परिवर्तन होता है। उच्च गणित पढ़ला विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, स्टार है वो हीरा का बना हुआ है, वो भी विस्फोट हो जाता है, रत्न की वर्षा होती है कॉस्मोलॉजी में। परंतु आत्मा खंड विखंड नहीं कर सकता कोई, उसका कारण यही शक्ति है। तो वही शक्ति को तो जगाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को। आप भी भगवान बनने की क्षमता रखते हो, मैं भी रखता हूं, सब जीव रखते हैं, सब भव्य रखते हैं। तो ये संक्षिप्त में है, विस्तार से पढ़ना है तो प्रवचन सार की जो मेरी समीक्षा में कई साधु वैज्ञानिक पढ़े हैं, अभी भी सुन रहे हैं, वो समीक्षा में पढ़ लेना तो ज्ञात होगा। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि आज्ञा सागर जी, अमित सागर जी, सभी गुरुओं को मेरा नमस्तु। गुरुदेव, बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे पास आई हुई है,
उसमें एक जिज्ञासा सब लोगों की कॉमन है। उसमें एक हार्दिक भाई रानापुर से हैं, उनकी जिज्ञासा है कि गुरुदेव ये जो सपने देखते हैं वो शरीर देखती है, आत्मा देखती है या मन देखता है, और इन शरीर का कर्मों से क्या लेना देना है, क्या उसमें कर्मों का बंद होता है, ये उनका क्वेश्चन है गुरुदेव। राम गोपाल अभी कई बार प्रश्न कर लिए इसके ऊपर। कल परसों माता जी बोले थे मेरी शिक्षा कि गुरुदेव की किताब है सपने विज्ञान, उधर में दिल्ली तरफ से लिखा था, 2-3 बार छप गई है, उसमें डिटेल है, यही है अभी है विराजमान है सपने विज्ञान। ये अभी आगे तत्व सूत्र में आएगा, उस समय में डिटेल बताऊंगा, अभी समय हो गया ज्यादा नहीं बताऊंगा। और सपने के बारे में फ्राइडे से लेकर के अभी तक कोई वैज्ञानिक पूर्णतः सही रूप में नहीं समझते हैं, कोई भी नहीं। फ्राइडे हो, ह्यूंग हो, आधुनिक मनोवैज्ञानिक, फ्राइडे तो बहुत गलत उनका अभिप्राय था। वो तो केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट से ही प्रभावित सब होता है। यदि ऐसे होता है जो हमारे महापुरुषों सपने देखे केवल ज्ञान होने का, आहार दान का, ये कैसे है? इसलिए सब गलत है। इसलिए जो विज्ञान अभी तक मैं विज्ञान के सपने विज्ञान में पढ़ता हूँ, हमारे वैज्ञानिक मणिभद्र आज आप लोग को लाकर देते हो, परंतु वहां तक वो पहुंच नहीं, इसलिए वो मैं छोड़ देता हूँ। केवल धर्म के अनुसार अभी आगे आएगा, उस समय बताऊंगा, परंतु संक्षेप में बताता हूं। केवल ये शरीर का धर्म नहीं है, केवल आत्मा का भी धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर तो केवल शरीर तो जड़ है। यदि शरीर देखता है फिर शरीर को देखना चाहिए, ये संभव नहीं। स्वप्न भी शुद्ध आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान सपने नहीं देखते। ये कर्म सहित सद्वस्त जीव देखते हैं, वो भी 7 प्रकार है। जो भावित सपना आदि है, या रोग से, या हाथ यहाँ रखे, या कुछ शरीर दब गया आदि से जो स्वप्न होता है वो भी सत्य नहीं है। जो दिव्य स्वप्न है, जो सरल परिणामी, जो कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी से रहित है, जो है उन्हीं के सपने ज्यादा सत्य होते हैं। तो ये स्वप्न है पूर्ण निद्रावस्था में भी नहीं, पूर्ण जागृत अवस्था में नहीं, ये अर्ध सुप्त अवस्था में स्वप्न आता है। ये कथनचित आत्मा की एक विशेष शक्ति है जो मैं आगे बताऊंगा। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब अगले क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन है गुरुदेव। एक तो है विद्याधर जी का और राम गोपाल जी का। तो पहले राम गोपाल जी को मैं इनवाइट कर। हाँ। महाराज जी, आज तो प्रवचन में तो पूरा समोषण का आनंद आया। मेरा सिर्फ प्रश्न यह है, आपने कहा चारित्र के विषय में कहा कि आपको जितना भी भाव है उनको जब तक समाप्त नहीं करेंगे स्वभाव प्रकट नहीं होगा। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि स्वभाव कहीं बाहर से आता है या आत्मा में नीचे छपा हुआ है? आत्मा में ही है, आत्मा का मूल गुण है, परंतु अनादिकालीन कर्म के कारण वो जो स्वाभाविक आध्यात्मिक गुण है वो सुप्त, गुप्त या विकृत हुआ है। वो तो आत्मा में ही है, आत्मा के द्वारा आत्मा से ही प्राप्त होने वाला है। उत्तर मिल गया महाराज जी। अब मैं और अगर कोई और प्रश्न नहीं हो तो श्री मनोज जी शाह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वेबिनार की समाप्त होने की घोषणा करें। नहीं, 1 मिनट रुको। आप आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव और विद्याधर जी सांगली से, उन दोनों का क्वेश्चन है। तो एक आचार्य बिल्कुल उसके बाद आप कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। महाराज जी, मेरा होस्टिंग हो गया आज। मेरा होस्टिंग हो गया, होस्ट कर बना दिया आपने मुझे। अच्छा, आशीर्वाद। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते। हाँ, प्रति नमस्ते। महाराज, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। हाँ। योग के द्वारा जो कर्मों का जो आश्रय होता है,
वे कर्म आत्मा के प्रदेश के ऊपर ही एक क्षेत्रावगाही के रूप में अवस्थित पहले से थे, तो उसमें जो कर्मों का ग्रहण होता है वह समग्र रूप से होता है कि खंड खंड स्कंद रूप में होता है, या वह सारे स्कंद मिलकर के एक ही स्कंद रूप में बनता है। दूसरी बात, उसी क्षेत्रावगाह में जो परमाणु 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 रूप में से अनंत परमाणु एक क्षेत्रावगाह में जो स्थित है, वे क्यों नहीं आते? क्योंकि वो तो हल्के है, स्कंद भारी है और परमाणु बहुत हल्के है, तो परमाणुओं को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते, स्कंदों को क्यों करते महाराज जी? इसे आप लोगों को ये विस्तार से पढ़ाया हूँ, अभी वेबिनार में संक्षेप में भी है पढ़ाया हूँ। आपकी जिज्ञासा का कारण ये सूक्ष्म प्रश्न है, तो भी हल्का समय बता देता हूं। ये कर्म जो बंध हुआ है, आप लोगों को पहले भी पढ़ा, अभी भी कई बार बताया हूं, ऐसे बंध नहीं हुआ है, ऐसे नहीं, या ऐसे बंध नहीं हुआ है। कैसे बंध हुआ है? संश्लेष बंध। संश्लेष बंध मैंने क्या, नॉट कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? उदाहरण, सरल उदाहरण देता हूं। जैसे पानी को गर्म करने पर वो पानी गर्म होता है। सूक्ष्म साइंस के अनुसार क्या होता है, ये जो हीट भी है, जैन धर्म में भी है, जो उष्ण है, परमाणु के या स्कंद के जो उष्ण गुण है, वो उष्ण गुण वो उस जल में कोई केवल ऊपर या नीचे, कोई साइड में नहीं, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक व्याप्त वो उष्णता हो जाती है। हाँ, क्योंकि जल भी स्कंद है, मॉलिक्यूल है, उसके अणु अलग अलग दूर दूर है, इसलिए पहले नीचे गर्म होता है पानी, फिर वो गर्म पानी, जब पानी गर्म होता है, वो पानी क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी है, सांद्रता है, वो कम होने के कारण वो पानी हल्का होने से ऊपर आता है। ऊपर आने पर और ऊपर का पानी भारी होने के कारण नीचे जाता है। ऐसा होते होते वो पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब, और मैं एक उदाहरण देता हूं, परंतु पानी में ऐसे शक्कर डालने पर भी घुल जाता है, परंतु कंकड़ डालो, पत्थर डालो, क्या वो घुलेगा क्या? परंतु पानी के अंदर है। तो इसी प्रकार आत्मा प्रदेश में जो कर्म बंधे हैं, जैसे, ये तो केवल उदाहरण, ये पूरा सही नहीं है, जैसे पूरा वो उष्ण परमाणु वो जैसे पानी में व्याप्त है, अंदर ऊपर बाहर नहीं है, इसी प्रकार कर्म परमाणु जो पहले से भी बंधे हुए हैं, कोई ऊपर नहीं बंधे हैं या कोई अंश में नहीं बंधे हैं, संपूर्ण असंख्यात आत्म प्रदेश से बंधे हुए हैं। और जो कंपन भी होता है, संपूर्ण आत्म प्रदेश में कंपन होता है। केवल जो मध्य के अष्ट गोस्तनाकार अष्ट मध्य प्रदेश से आत्मा है, वहां कंपन नहीं, परंतु वहां भी कर्म बंध है, इसलिए, और कषाय आदि भी है, इसलिए वहां भी बंध होता है। इसलिए ये जो कर्म बंध है, ये सामान्यतः जो ऐसे बांधते हैं, ऐसे बांधते हैं, ऐसे बंध नहीं है। ये पुद्गल कर्म परमाणु बनते हैं, और उसके साथ साथ आत्मा के जो वैभाविक भाव है, उस वैभाविक भाव के कारण वो कर्म परमाणु कर्म रूप में कन्वर्ट होकर के फिर आत्मा के प्रदेश, आत्मा में जो प्रदेश है उसके साथ बंध जाते हैं। जैसे एक स्थूल उदाहरण है, जैसे भोजन करने पर वो भोजन रस, रुधिर, विटामिन से मिनरल आदि में कन्वर्ट होता है, और वो सब खून के माध्यम से और ऑक्सीजन के माध्यम से वो कैलोरी जीव के हर अवयव में नहीं, हर सेल में वो कैलोरी, वो रस,
वो ऊर्जा जाती है हर सेल में। इसी प्रकार ये हर आत्म प्रदेश में वो संश्लेष रूप में बंधते हैं, एक प्रदेश में नहीं, कुछ प्रदेश में नहीं, ऐसे संपूर्ण प्रदेश में और संश्लेष रूप में। और कर्म कर्म बनते हैं, कर्म के साथ जीव बनता है। और जैसे स्थूल उदाहरण, गाय को या पशु को किसको बांधते हैं, तो रस्सी को रस्सी में बांधते हैं और वो पशु या गाय बीच में फंसते हैं, ऐसे होता है। हाँ, हो गया? हाँ नहीं गुरुदेव, अब आपके नियमित जो श्रोता हैं सांगली से विद्याधर जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आवाज नहीं आ रही, अपना जिज्ञासा पूछें। हाँ नमस्ते महाराज, मेरा आवाज सुनता आता है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते महाराज। हाँ आशीर्वाद। ये मेरा प्रश्न है, जीव के जो भाव होते हैं उसका पीछे कर्मोदय का निमित्त कारणीभूत है, बराबर? कर्मोदय से भाव होते हैं, तो कर्मोदय के सिवाय भावना करने को आता है क्या नहीं? कर्मोदय से औदायिक भाव होता है और उपशम से औपशमिक भाव होता है और क्षय से क्षयिक भाव होते हैं और पारिणामिक भाव कर्म से निरपेक्ष होता है। इसलिए सब भाव एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। शुद्ध भाव कर्म उद्देश्य नहीं होते हैं। यानी भावना करने के लिए कर्मोदय की जरूरत नहीं, तो यानी आत्मचिंतन में हम जो भावना करते हैं वो स्वयं निर्मित है। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए आप। आत्मचिंतन जब हम करते हैं, आत्मचिंतन में जो हम भावना करते हैं वो स्वयं के मर्जी से होते, वो उसके पीछे कर्मोदय का निमित्त नहीं है ना। ये बहुत बार आ गया है, बाद में आएगा, बहुत बार बता दिया। जो प्रश्न 8-10 बार उत्तर दे दिया उसको नहीं दूंगा। हाँ 1-2 बार तो दूंगा, वही प्रश्न का उत्तर देने पर फिर आगे नवीन विषय में नहीं बता पाऊंगा, आप लोग को नहीं सुन पाओगे। तो अभी आप प्रश्न किए सैकड़ों बार बता दिया गया वेबिनार में ही। इसलिए आप लोग को जोड़ नहीं पाते तो याद नहीं रहता, उसको नोट करना चाहिए। ठीक है। मैं मधु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वेबिनार को घोषित करें। एक मिनट, आप थोड़ा साइलेंट रहिए। मैं विद्याधर जी को कहना चाहता हूँ कि आप YouTube लिंक को फॉलो करें, गुरुदेव के पूरे जो क्लास है उसको सुने और फिर यदि आपकी जिज्ञासा लंबी हो तो आप यहाँ पधारे, आपको अवश्य उसका समाधान मिलेगा। और आज के वेबिनार के लिए मैं आचार्य श्री को पुनः बारंबार नमोस्तु करता हूँ। साथ ही पारस जी लोहाड़े साहब और राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ और संचालन के लिए राम गोपाल जी का आभार करता हूँ। मंगलाचरण के लिए मुनिश्री विनय गुप्ता। हेलो सुनता ए हंसा आणि आपसे की कर रहे हो साहेब मोठे कलम कतला। हाँ राहुल भाई समाप्त की। हेलो जय जगन, जय जगन महाराज जी, नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, आप समाप्त कर सकते।